चिता की भस्म, चिता की राख, मुर्दे की राख शुद्ध नहीं है। मुर्दे की राख शुद्ध नहीं मानी, इसलिए हम किसी मुर्दे को जला कर आते हैं, किसी का अंतिम संस्कार कर कर आते हैं तो नहाते हैं, स्नान करते हैं। पर जरा विचार करिएगा कि वही मुर्दे की भस्म, वही चिता भस्म जब शंकर भगवान पर चढ़ जाती है और शंकर जी पे चढ़ी हुई वो चिता भस्म जब हमको मिल जाती है, हम उसको एक पन्नी में पैक कर कर, कागज में बंद कर कर, लाल कपड़े में उसको लपेट कर अपनी तिजोरी में, अपनी अलमारी में रख देते हैं और वो कुबेर का खजाना बन जाती है। कभी विचार किया आपने? कभी स्मरण किया आपने? जिस चंद्र को उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया हो शरीर के रोग का, शरीर के रोग का, जब चंद्र को श्राप दिया दक्ष प्रजापति ने, चंद्र को श्राप दे दिया, काया के रोग का, काया के रोग को हो जाने का। पर मेरे ओघड़ दानी ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव ने उस चंद्र को अपने मस्तक पर धारण करा और अपने मस्तक पर धारण कर कर चंद्र को जब अपने सिर पर रखा, मस्तक पर रखा, उसको भी पुजवा दिया, उसकी भी पूजन कर। जरा विचार करिएगा, अपने स्मरण में लीजिएगा, भस्म मुर्दे की अशुद्ध मानी गई है, पर शंकर पर चढ़कर वो शुद्ध हो जाती है। चंद्र को रोग लग गया, मस्तक पर धारण करा और चंद्र की पूजन करवा दी। विषधर सर्प गले में सांप पड़ा रहता है, वो विषधर है, लोग भय खाते हैं, पर उस विषधर को अपने गले में धारण कर कर उस विषधर की भी पूजन करवा, उस विषधर की भी पूजन करवा। तो जरा विचार करिएगा, मेरी जीजी ने प्रश्न किया था, हमारे घर में जो शंकर, हम घर में जो मटका रखा है, हंडा रखा है, बल्टोई रखाई है, टंकी रखाई है, हमारे घर में बाल्टी भरी है, पानी का घड़ा भरा हुआ है, वो पानी के घड़े को बेटे भी छूते हैं, बेटी छूती है, परिवार वाले छूते हैं, और उसी का पानी भरकर हम शंकर जी को चढ़ाने के लिए जाएंगे, तो वो पानी अशुद्ध नहीं है? क्या वो पानी बेकार नहीं है? शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर से जब तुम एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर की ओर जाते हो और शंकर पर तुम्हारे घर का जल जब चढ़ जाता है, तो तुम्हारा घर स्वयं हरिद्वार गंगा का घाट बन जाता है, काशी विश्वनाथ का घाट बन जाता है। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, वो अपने स्मरण में ये बात है, वो अपने स्मरण में ये बात को रखे कि जब आप अपने घर से जल लेकर शंकर के मंदिर जाते हो, हम क्यों कहते हैं कि जल बदलेगा कल?
हम क्यों कहते हैं सारी समस्या का हल? जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल। हम क्यों कहते हैं कि सारी समस्या का एक लोटा जल हल है? बोल बम का नारा है, बाबा है सहारा। क्यों कहते हैं? उसका कारण केवल इतना है कि जब हम शंकर भगवान के लिए जल लेकर जा रहे हैं तो वो जल अपने घर से जब लेकर चलते हैं तो घर हमारा हरिद्वार बन जाता है, काशी बन जाता है, सोमनाथ बन जाता है, मल्लिकार्जुन बन जाता है, केदारनाथ बन जाता है। और वो जल हमारा पवित्र गंगा का जल का भाव प्रकट कर कर शंकर पर जब चढ़ता है तो वो अपने आप गंगा का जल, कावेरी का जल, सरयू का जल, नर्मदा का जल है, स्वयं अपने आप। हम आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा, अपना तन पवित्र है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। झूठ हम बोलते हैं, कपट हम करते हैं, बेईमानी हम करते हैं, छल हम करते हैं, एक दूसरे से निंदा हम करते हैं, आड़ा टेढ़ा हम बोलते हैं, दिन भर में 5-10 बार तो गाली बक देते हैं, दिन भर में 5-10 बार झूठ भी बोल देते हैं, निंदा भी कर देते हैं, अपशब्द भी बोल देते हैं। और इस शरीर के अंदर कितना कितना पाप भरा हुआ। इस संसार में कोई एक ढूंढ के ला दो जिसने जिंदगी में कोई पाप ना करा। ये शरीर पापों की खान है, इसमें पाप भरा होता है। पर शिव पुराण कहती है जब इस शरीर को हम रोज प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते हैं और जब हम उस जल को हाथ में लेकर आचमन करते हैं, पीते हैं, थोड़ा सा जल लेकर अपने ऊपर प्रोक्षण कर लेते हैं, छिड़क लेते हैं, थोड़ा सा जल लाकर अपने घर के दरवाजे पर छिड़क लेते हैं, उसका फल ये होता है कि हमारा शरीर, हमारी आत्मा और हमारा घर शंकर के चढ़े हुए जल से, भले हम कितने भी अपवित्र हों, कितने भी पाप कर्म में लिप्त हों, पर शंकर के चढ़े हुए जल से हमारा घर भी पवित्र हो जाता है, हमारा तन भी पवित्र हो जाता है और हमारा मन भी पवित्र हो जाता है। सब कुछ पवित्र। एक बहन ने अपने पति से कहा कि वो सियोर वाला महाराज कथा करते हैं और मैंने सुना है कि अगर कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। जो मांगो वो प्राप्त हो जाता है। क्या ऐसा हो सकता है? पति ने प्रश्न, फिर पति ने बोला उससे, चलो। पति कहता है कि मैं भी देखता हूं कि शिव महापुराण की कथा से क्या मेरा सही में, कल एक पत्र पढ़ा था कि 30 साल से जो मदिरा पी रहा था उसकी मदिरा छूटी। आज एक पत्र आया है, उस पत्र में उसने लिखा कि 20 से 25 साल से मेरे पति दारू पी रहे हैं। यशोदा मरकाम ग्राम, थोड़ा पढ़ के बताओ जरा तुम लोग टीवी पर। उकारी है क्या? पढ़ो पढ़ो जम के और चिल्ला के बोलो, क्या है लिखा है? उकारी। यशोदा मरकाम ग्राम उकारी, जिला बालोद। कहीं बैठी हो दीदी तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ जरूर हिला। मेरा नाम यशोदा मरकाम ग्राम उकारी, जिला बालोद से है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं।
कथा पंडाल में कथा सुनने का मैं क्या गुणगान करूं गुरुजी। मेरे पति बहुत दारू पीते थे, मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, मेरे घर वाले भी परेशान थे। मैं पहली बार बालोद के कथा में गई और कथा पंडाल में झोली पसार कर मेरे बाबा से कहा, आप कई लोगों की बिगड़ी बनाते हो। मैंने सुना है कि कथा के पंडाल में जो मांगा जाए वो मिलता जरूर है। कई लोगों की झोली भरते हो, मैंने सुना है। बाबा, मेरी भी घर बर्बाद हो रहा है और मेरे बाबा का मैं क्या कहूं। 20 से 25 साल से दारू पी रहे थे मेरे पति। 3 महीने में बालोद की कथा से आए और 3 महीने भी नहीं लगे गुरुदेव, और बाबा की कृपा से मेरे पति ने दारू को छोड़ दिया। उसके बाद आज तक मेरे पति ने हाथ नहीं लगाया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। यशोदा मरकाम, ग्राम उकारी, जिला बालोद। एक शिव तत्व का भरोसा किसको कहते हैं? एक शिव के प्रति जागरूकता किसको कहते हैं? शिव के प्रति भरोसा किसको कहते हैं? शिव के प्रति समर्पण किसको कहते हैं? शंकर के प्रति समर्पण का भाव किसको कहते हैं? समर्पण का भाव। आप जब बाबा से दिल की बात कहते हैं, शिव महापुराण की कथा में बैठकर अपने मन का भाव, अपने हृदय का भाव जब तुम देव अधिदेव महादेव से कहते हो तो देव अधिदेव महादेव उसको स्वीकार करते, स्वीकार करते। कौन है संसार में जिसने पाप कर्म ना किया? आज एक बहन ने कहा, गुरुजी हम बूढ़ा देव की पूजन करते हैं, वो कौन है? हमने कहा कभी मौका लगे तो स्कंद पुराण को पढ़कर देखना कि बूढ़ा देव भी शंकर भगवान का ही अंश स्वरूप है, शिव का स्वरूप है। बूढ़ा देव भी भगवान शंकर का एक अंश है, बूढ़ा देव भी भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब है। बूढ़ा देव भी भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप है। शिव की आराधना करने वाले, भगवान शंकर की भक्ति करने वाले, भगवान शंकर की भक्ति में डूबने वाले, इन सब से निवेदन है, संसार सागर में आप ये चाहते हो कि मेरा शंकर मेरी झोली खुशियों से भरे, मेरा शंकर मेरे मन की बात सुने, तो एक निवेदन है, अपने घर से जल लेकर शंकर के मंदिर तक जाओ। जिसके घर का जल शंकर के मंदिर तक रोज जाता है, उसके घर के लोग कभी नीचे की ओर नहीं जाते, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाते। कितने लोग बैठे हैं जिनके घर का जल रोज शंकर जी के मंदिर जाता है? जरा हाथ उठा। सब जाते हो? बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव। जाना चाहिए, प्रतिदिन जाओ। मुर्दे की भस्म को भी मेरे शंकर भगवान अपने तन पर चढ़ाकर उस मुर्दे की भस्म को भी मेरे शंकर पवित्र कर देते हैं। उस भस्म में आप और हम गुनगुनाते रहते हैं, चपटी भभूत में है खजाना।
नाश के